नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वैसे तो भारत जड़ी बूटियों का देश माना जाता है। यहाँ पर तरह तरह के जड़ी बूटी हमारे आसपास ही मिल जाते हैं, लेकिन हम उसे अपरिचित होते हैं। उसे बिल्कुल हम खरपतवार समझते हैं और उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों हमने ना जाने आज तक कितने सारे जड़ी बूटियों को उखाड़ कर फेंक दिया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। आज के इसी जड़ी बूटी, इसी अपने आसपास मिलने वाले एक पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे हम लोग कसौंधी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये प्रायः सड़क के किनारे लगभग हर क्षेत्रों में मिल जाता है। सबसे ज़्यादा ये पौधा वर्षा ऋतु में यानी कि बरसात के मौसम में पाया जाता है, लेकिन अभी इसके सर्दियों में पौधे मिल जाते हैं। दोस्तों कसौंधी का झाड़ीनुमा पौधा वर्षा ऋतु में खाली भूमि जगह पर और कूड़े करकट में भी अपने आग उग जाता है। इसका एक और भेद पाया जाता है जिसके काली कसौंधी कहते हैं। इसकी शाखाएं बिल्कुल बैंगनी के लिए होती है और इसका मूलतः को काली होता है, यानी कि इसका जो जड़ होता है वो काला होता है। दोस्तों इसमें कस्तूरी जैसी गंध भी आती है। आयुर्वेद के अनुसार इसका जो गुण, कर्म और प्रभाव है वो है वात, कफ शामक और पित्त को भी खत्म करता है। दोस्तों इस कसौंधी के बीज का इस्तेमाल करके रक्त, हृदय दोनों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं हम बिल्कुल आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हमने इसके बहुत सारे फायदे जाने हैं, लेकिन आज के वीडियो में कुछ आपको मैं अलग फायदे बताऊंगा जो कि बिल्कुल 100% कारगर होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं जानकारी को बिल्कुल विस्तार से। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग इसके जानकारी से अभी तक अपरिचित होंगे वो लोग भी इसके बारे में जान लेंगे। दोस्तों वैसे तो इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। सबसे पहला है ज्वर यानी कि बुखार में। दोस्तों 10 से 15 मिली कसौंधी के जो रस है उसमें 2 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम सेवन करने से जो बुखार की समस्या है उसमें छुटकारा मिलता है। नेत्र रोग यानी कि आंख से संबंधित कोई भी समस्या, अगर आप उससे परेशान हैं तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके ताज़े पत्ते को पीस करके 1 से 2 बूंद आंख में डालने से, या आप इसके पत्तों को पीस करके और उसे आंख के ऊपर लगाकर कपड़े से बांधने से भी जो आंख में लाल होने की समस्या है या खुजली की समस्या है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद से है इसमें जलोदर, यानी कि अगर आपके पेट में पानी हो चुका है तो उसे 5 ग्राम की मात्रा में उसके पेस्ट को घी में मिला करके अगर आप सेवन करते हैं तो आप अपने पेट से संबंधित समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चर्म रोग की समस्या से परेशान है तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से निजात दिलाता है। 20 से 30 ml कसौंधी पंचांग सुबह शाम पीने से जो रक्त यानी कि खून का शोधन होता है वो बिल्कुल साफ होता है और चर्म रोग में भी लाभ मिलता है। आप इसे बिल्कुल ध्यान से इसका इस्तेमाल करें और आप अपने उस चर्म रोग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में दुर्बलता है यानी कि कमजोरी है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है, बैठकर उठने में चक्कर जैसे आता है, तो आप दुर्बलता यानी कि कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। उस समस्या को खत्म करने के लिए आप 20 ml इसके रस को सुबह शाम पीते हैं तो आप अपने दुर्बलता यानी कि कमजोरी की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति को बिच्छू, ततैया, कनखजूरा और सांप इन जैसे जीव अगर उनको डंक मार दिए हैं तो उनसे भी ये छुटकारा दिलाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से किसी भी
चीज के डंक से परेशान हैं तो आप इस कासमर्द यानी कि कौसौंधी के जड़ को पीस करके उसके ऊपर लेप लगाते हैं, यानी कि डंक वाले जगह के ऊपर लेप लगाते हैं, तो उसमें जो दर्द और चुभन है उससे छुटकारा मिल जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को चूहे ने भी काट लिया है या उनके घरों में चूहे हैं तो उनसे भी ये छुटकारा दिलाता है। अगला है चर्म रोग। अगर कोई व्यक्ति चर्म रोग की समस्या से परेशान है तो उन्हें यह खत्म करता है। आपको इसके जो बीज है उसे पीस करके और अपने चर्म रोग वाले जगह पर इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने चर्म रोग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसके तो वैसे और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में मैंने इतने ही फायदे बताए क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल अहम है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग अभी तक इस जानकारी से अनजान हैं उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।